वो सही करा तो हम भी उनको साथ देते हैं कि उनको सजा दिलाने के लिए। केवल एक राजनीतिक रूप में वो येडियुरप्पा को गाली देना, उनको गाली देना, उनके ऊपर आरोप लगाना राजनीति में सहज है। येडियुरप्पा भी जेल को जाके आए। वो सब कोर्ट के अंडर ट्रायल्स है, उसके ऊपर हम बात करना उचित नहीं है। जब वो गलती करे तो हमारे भारत के संविधान में अदालत के ऊपर हमें विश्वास है, वो सजा निश्चित रूप से देगा। और कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जितने वोटर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी पब्लिक है, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है? मेरा पूरा पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र में हर गली में, हर म्यूनसिपल डिवीजन में व्यक्तिगत संपर्क है, सभी से संपर्क है। यहाँ के समस्याओं के बारे में मुझे मालूम है, यहाँ के समस्याओं को निवारण करने के लिए भी हमें मालूम है। यहाँ का ड्रेनेज, पीने का पानी की व्यवस्था, बिजली, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, रोड व्यवस्था, ये सब MIM के एजेंडा में है ही नहीं। उसको हम दूर करने के लिए इलेक्शन के बाद भी आप मतलब जीत भी गए या हारे, तो पब्लिक के साथ आपका क्या करना? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कभी पीठ दिखाने वाला नहीं हूँ, समस्याओं को देखकर भागने वाला नहीं हूँ। समस्याओं को परास्त करने के लिए अग्रसर रहूंगा और कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा तो उसके तरफ हम खड़े रहेंगे और जहां तक हो सके राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक हम लड़ के उनको न्याय मिलने के ऐसा हम काम करेंगे। हम भागने वाले नहीं हैं। और आपके साथ जो अलायंस पार्टी तेलुगु देशम है, उसका सपोर्ट आपको कितना मिल रहा है? संपूर्ण रूप से मिल रहा, तन मन हर प्रकार के सहयोग भारतीय जनता पार्टी को तेलुगु देशम से है और तेलुगु देशम के उम्मीदवार को भी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से सहयोग दे रहा। हम दोनों मिलकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को परास्त करने में हम संपूर्ण रूप से सफल होंगे, यह हमारा विश्वास है। आपके कंपटीशन में जो है, एक तो मजलिस है, कई साल से यहाँ पर अपनी जगह बना रखी है, कांग्रेस है, TRS है, सेम टाइम पे एक नई पार्टी जो आई हुई है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी से भी एक कैंडिडेट ठहरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी और TRS में कोई फर्क नहीं, वो आंदोलन के पार्टियां हैं, वो आंदोलन करना वो जानते हैं। चीफ मिनिस्टर बन के भी आंदोलन करता है, तो जन समस्याओं को हल करो बोल के कुर्सी पे बिठाए तो कुर्सी छोड़ के आंदोलन करता है। उसका क्या अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उनके लिए यहाँ पर जगह भी नहीं है। और TRS को भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। TR के पास भी कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। केवल हम डेवलपमेंट करेंगे, किस रूप से डेवलपमेंट करते हैं? पानी का रिसोर्सेस क्या है अपने पास, कोयला का रिसोर्सेस वही पूछ रहा हूँ मैं आपको, अपने पास पानी का रिसोर्सेस क्या है? हाँ, जो पानी है उसको वेस्ट हो रहा, उसको सदुपयोग करने में ये लोगों के पास प्लान नहीं है। आपके पास क्या प्लान है? हमारे पास तो अटल बिहारी वाजपेयी तो ने बताया है, पूरे नदियों को जोड़ने का, आज पूरे शहर को जोड़ने के लिए स्वर्ण चतुर्भुज रोड, उसके बाद रोडों का कितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ गया, सुविधा कितना बढ़ गया, यातायात कितना बढ़ गया। जो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यान्वित करने के बाद, नदियों को जोड़ने के बाद अकाल नहीं रहेगा, पानी का दिक्कत नहीं रहेगा और हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का योजना में है। और आपके पास जो है सो ये कितने कैंडिडेट्स, हर कॉन्स्टिट्यूंसी आप कैंडिडेट ठहरे हुए हैं MLA के लिए? हाँ। आपकी पार्लियामेंट का हाँ। क्या सिचुएशन है, क्या चांस? संपूर्ण रूप से हमें ये मजलिस वाले जो कहते हैं शहर हमारा, मेयर हमारा और संख्या और बढ़ेगा, मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आज जो संख्या MIM का हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में संसद में 1 है और विधानसभा में 6 है। विधानसभा का 6 की संख्या हम घटाने के लिए कोशिश करें, कम से कम 2 आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। और सांसद के लिए भी असदुद्दीन को पहली बार हार की चेहरा देखना पड़ेगा और यहाँ की मतदाता MIM को हराने के लिए कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनाने का परिवर्तन की लहर चल रहा है, उसी प्रकार यहाँ सांप्रदायिकवाद पे राजनीतिक पनप के रूप में और रजाकार के प्रतिनिधि के रूप में, किसी राष्ट्रीय योजना नहीं रहते हुए, किसी राजनीतिक पार्टी के योजना नहीं रहते हुए, केवल
माइनॉरिटीज के आधार पर राजनीति करने वाला MIM को यहाँ के मतदाता, मुझे विश्वास है मोर देन 50% माइनॉरिटी एजुकेटेड यंग वोटर MIM को समाप्त करने में हमको सहयोग देते हैं, ये परिपूर्ण विश्वास हमको है। आपको आपके साथ कितने माइनॉरिटीज साथ में हैं आपके, और आप लोग माइनॉरिटीज को एक भी टिकट नहीं दिए? देखो, माइनॉरिटीज को टिकट देना, मजहब के नाम पे टिकट देना, ये गलत है। लेकिन यह योग्य आदमी को इस चुनाव क्षेत्र में कौन जीत सकता है वो आंकलन करके टिकट दिया गया है। और तेलुगुदेशम यहाँ पर माइनॉरिटीज को टिकट दिया है, नहीं दिया कैसा कहते हैं? और सांप्रदायिक के नाम पर तुम पत्रकार, मीडिया, माइनॉरिटीज, BC से SC बोल के लोगों में एक ऐसा चरित्र का निर्माण मत करो। ये भारत का आदमी है, उसको सही प्रकार के सभी योजनाएं का सुविधाएं उनको मिल रही है। गुजरात के अंदर माइनॉरिटीज नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं, परंतु गुजरात के अंदर माइनॉरिटीज नरेंद्र मोदी के साथ है। उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर भी वहाँ पूरे लोग नरेंद्र मोदी के साथ। माइनॉरिटी वोट डालने के लिए है ये, और लीडर बनने के लिए कोई भी नहीं है। माइनॉरिटी के नाम पर वोट मांगना गलत है, माइनॉरिटी के नाम पर टिकट मांगना गलत है। मैं योग्य हूँ, मुझे टिकट दो, इस प्रकार की भावना से आगे आना। माइनॉरिटीज में कोई भी योग्य नहीं है, योग्य नहीं है बोल के मैं नहीं बताता हूँ। मैं योग्य हूँ, मुझे टिकट दो बोल के कौन सा माइनॉरिटी आ गया? उदाहरण के लास्ट टाइम तेलुगुदेशम से हम जायद अली खान को खड़ा करे, उन्होंने आज क्यों नहीं है इस फील्ड में? जायद अली खान अगर उस दिन से आज तक क्षेत्र के अंदर कार्यरत रहता तो ये परिस्थिति भोगने की परिस्थिति नहीं आता। उन्होंने योग्य आदमी है, एडिटर है और जर्नलिज्म से अच्छा जानकार है, राजनीतिक परिपृष्ठता उनको पूरा मालूम है। वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? डर गए क्या? हम रोके क्या उनको? अगर आते तो उनका समर्थन हम नहीं करते क्या? इसलिए केवल मजहब को मत लाओ। योग्य आदमी के लिए हम साथ नहीं दिए, वो हमारा गलती। पूरे इंडिया से कोई भी एक शाहनवाज हुसैन को छोड़ के कोई MP के लिए BJP से नहीं। तुम्हारे को क्यों? आप स्थानीय तक सोचिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वाले सोचते हैं। मोदी के बारे में आप अभी बात करें। मोदी है राष्ट्रीय आदमी है, वो कभी किसी मजहब के नाम पर विभाजन करके मजहबी राजनीति कभी नहीं खेले उन्होंने, और उनके ऊपर राजनीतिक दल आरोप लगा है। नरेंद्र मोदी ने कितना विकास किया है गुजरात के अंदर, बिजली कैसा चमका रहा है, 24 घंटे गाँव में करंट है। ये किसी कांग्रेस शासित या कांग्रेस भाजपा से दूसरे राज्य भी है, जो उत्तर प्रदेश में है या उड़ीसा में है, बंगाल में है, इस जगह जो शासन है वहाँ पर क्या गाँव में 24 घंटे करंट दे रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य गुजरात में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे, छत्तीसगढ़ में दे रहे, आज राजस्थान में भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल जी जो है सो गुजरात जाके वहाँ का कुछ और ही नक्शा बताए। केजरीवाल क्या 100% प्योर आदमी है क्या? उसको आरोप करना ही जानता है, किसी के ऊपर कीचड़ फेंकना जानता है, और उसके पास समाधान क्या है? दिल्ली के अंदर पानी कितना दे तुम बोलकर उन्हें शासन इलेक्शन में जो नारा दिया, और सत्ता में बैठकर कितना पानी दिया? बिजली कितना दे तुम बोला, सत्ता में बैठकर कितना करा? और दिल्ली को सुधारने की बहुत बड़ी भाषण दी है, मगर सत्ता में बैठकर रोड पे आके आंदोलन कर रहा है। किसके खिलाफ? वो खुद मुख्यमंत्री है, आंदोलन करे तो उसका समाधान कौन निकालेगा? जब समाधान निकालने की क्षमता नहीं है, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन करने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, तो क्यों आप आके लोगों के अंदर भड़काव करके नहीं होने के कामों के बारे में आप भाषण देके क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? ये लोग प्रैक्टिकल राजनीतिक नेता नहीं है, राष्ट्रीय नीति उनके पास नहीं है, किसी भी प्रकार का नीति है। वहाँ पर कुछ तो भी त्रुटियों को निकालना, उसको उजागर करना, वो लीडर बनना। क्या उसके पास पूरा भारत को कैडर है क्या? पार्टी है क्या? यूनिट्स है क्या? तालुका स्तर पर उसका यूनिट है क्या? क्या वो पूरा सत्य हरिश्चंद्र है क्या? ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक अनऑर्गेनाइज्ड नेता हवा में चले जाएगा। चलिए, आपको हमारे तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। आपको जो सो जीत मिले, और जीत के बाद भी हम आके आपसे इंटरव्यू करें। धन्यवाद। धन्यवाद।
इस बार निश्चित रूप से हैदराबाद पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र में रहने वाले मतदाता जात, प्रांत, भाषा और मजहब भूलकर राष्ट्रीय राजनीति को साथ देने के लिए सांप्रदायिक नाम पर यहाँ पर जनता से जान से खिलवाड़ करने वाला MIM और उनका नेता और उनका जो टोली है उनको हराने के लिए हैदराबाद पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र में रहने वाले मतदाता, मुख्यतः यंग मतदाता, जो 30-40% यंग नए मतदाता है, वो लोग और माइनॉरिटी के महिला लोग भी और शिक्षित लोग भी और माइनॉरिटीज में रहने वाले शिक्षित भी MIM से त्रस्त है, प्रताड़ित है। MIM राजनीति नहीं कर रहा है, सांप्रदाय। उसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल को हटाओ, कौन होता? ये राजनीतिक क्षेत्र है या टेम्पल हटाने का क्षेत्र है? सर मैं वो कंट्रोवर्शियल में नहीं जाना नहीं, MIM का मनोप्रवृत्ति। आप बहुत पुराने हैं, वहाँ पर पहले क्या था, अब क्या बन गया, वो आप बेहतर जानते हैं। संपूर्ण रूप से पहला मंदिर, बाद में जहाँ जहाँ भी तुम देखिए, हाईकोर्ट देखो, जहाँ जहाँ भी देखो, वो तो सुनिए, उस्मानिया हॉस्पिटल देखो, कोई भी पुराना उस्मानिया यूनिवर्सिटी देखो, हर जगह मंदिर है। मंदिर के बाद इमारत बनाया गया। इमारत के लिए हम रेस्पेक्ट देते हैं। हम किसी मक्का मस्जिद है, चार मीनार है, उस चीज को जो निजाम सरकार ने बनाया है उसको कोई मजहब के नाम पर विरोध नहीं किया। और खुशी की बात है, ये तेलंगाना क्षेत्र के अंदर इस्लाम राज का अनुभव है। यहाँ पर जनता, वो इस्लाम के जो नेता है, वो कुतुबशाही हो, निजामशाही हो, उन समय कोई किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, सुरक्षित थे। आज दंगे हो रहे, किस लिए हो रहे? रजाकार मनोप्रवृत्ति, निजाम को हटा के सत्ता हटियाना कासिम रजवी जो चालू किया, उस मनोप्रवृत्ति का राजनीतिक दल ये MIM है। इनके नेतृत्व में हैदराबाद शहर में जो गंगा जमुना की तहजीब था, सांप्रदायिक सद्भावना था, वो खत्म करे। दुनिया के अंदर हैदराबाद का मुहर्रम का जुलूस बहुत बड़ा था, मैसूर का दसरा था, मगर आज ये MIM के राजनीति के कारण वो कहां तक गया। और भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड को शिया और सुन्नी को डिवीजन करके उनके सुरक्षा देना, ये भी भारतीय जनता पार्टी चाहता है। सॉरी टू से, लेकिन आपके पार्टी से भी एक कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल है, बताइए। आप जानते हैं, खैर मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। नहीं, निश्चित रूप से बताना चाहिए। अगर कोई भी है, असामाजिक शक्ति है या कोई भी रहने दो। चलिए आप पूछ रहे हैं, मैं नाम बोल देता हूं। हाँ बोलिए। उषा महल से राजा सिंह जी का। राजा सिंह एक नौजवान कार्यकर्ता है, उभर कर काम कर रहा है, गाय की रक्षा के लिए काम कर रहा है, और उसके ऊपर झूठे केस लगाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। कहीं एक एग्जाम्पल बताओ, व्यक्तिगत रूप से उन्हें ये यहाँ पर इस ऑफेंस में भाग लिया, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों से वाह लेने के लिए। दूसरी पार्टी के रहे तो ये सब ऑफेंडर है, अपनी पार्टी के है तो आपको पता रहना चाहिए, राजा सिंह तेलुगुदेशम का पार्षद के रूप में चुना गया, उनके ऊपर केसेस जब लगाया, पूरा तेलुगुदेशम में रहे से कभी लगाया, वो आज आया भारतीय जनता पार्टी। आते आपको टिकट देने की जरूरत क्या पड़ी? टिकट देने का पार्टी का है, कोई प्रश्न करने का नहीं। जो योग्य है वहां पर मुकेश है, उनको हराने की क्षमता रहने वाला जो क्रेज पब्लिक में है। पे प्रेम सिंह राठौड़ जी भी हराए थे वहां से, वो तो 89 में हराए, 99 में हराए थे। 99। उसके बाद 2 बार उन्होंने हार गए, 2 बार हार गए। और नया अच्छे कैंडिडेट बीजेपी में बहुत है, एजुकेटेड है, जो इन बुरे कैंडिडेट बोल के कैसा सर्टिफिकेट देते? कोई कोर्ट उनको प्रोसिक्यूट किया क्या? या उनका कैरेक्टर, कैंडिडेट, कैलिबर इसके ऊपर कोई धब्बा है क्या? चलो मीडिया में क्या क्या आया अलग बात है, पुलिस केसेस बुक करे अलग बात है। पुलिस क्या करता है, शांति को बहाल करने के लिए किसी के ऊपर केसेस लगा के हम उसको पकड़ लिए बोल के लोगों में प्रचार करता है, गुमराह करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, उनको किसी भी केस में प्रोसिक्यूट करे क्या? दूसरे पार्टी के कोई भी लीडर को प्रोसिक्यूट किए हुए हैं क्या? आपको से बताओ, कोई भी पार्टी के नहीं, बताइए। ले लिए मजलिस, कांग्रेस। आई एम नॉट फॉर मजलिस, आई एम नॉट फॉर कांग्रेस, आई एम नॉट फॉर तेलुगुदेशम। केसेस अनेक राजनीतिक नेताओं के ऊपर है, किसी भी केस में किसी को भी प्रोसिक्यूशन अभी तक नहीं हुआ। सेम तो वही पूछना चाह रहा हूँ, आप एक पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम प्रोडक्ट कर रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगाया, बोलिए बताइए। मैं इसके ऊपर इल्जाम लगाया?
कोई भी कैंडिडेट क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं, दल का नाम नहीं लेता, क्योंकि मैं किसी दल से मैं चुनौती देता, मैं चुनौती देता हूं किसी को, मैं पीछे लेके आ रहा हूं, बताओ। मैं आरोप जिसके ऊपर लगा रहे वो तथ्य है, वो वास्तविकता है, वो बता कर ही बात कर रहा हूं। क्या मैं बता रहा हूं, एमएलए से एमपी जो है ना, सरकारी एम्प्लॉयज क्या म्यूनसिपल एम्प्लॉय के ऊपर आक्रमण नहीं करे, और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के ऊपर आक्रमण नहीं करे, या पुलिस स्टेशन में आक्रमण नहीं करे? क्या एमआईएम का प्रेसिडेंट जो है असदुद्दीन ओवैसी डीजीपी को चुनौती देता है, 10 बाजू हटा के आ जा तेरे को बताता हूँ? क्या नेता से ऐसी भाषा शोभा लिखता है क्या? ये मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वो न करो बोलो हम ऐसा नहीं करे बोल के। ये आरोप सच है, मीडिया है, और एक विधानसभा में रहने वाला सदस्य चुनौती देता है देश को, 15 मिनट देश में पुलिस को हटा दो, हम देख लेते हैं। किसको देखता है? डायरेक्ट आरोप है, चुनौती है, डायरेक्ट उसका प्रूफ है। चुनौती आम सभा में दिए सो है, पूरा देश में, यहाँ के लोग नहीं, दिल्ली के लोग केस बहाल है। उनको तो अनफिट करार देना चाहिए। हाँ, वो अदालत देगा, हम नहीं देंगे, क्योंकि जनता देगी। देश में कोई भी हो, कोई भी दल हो। हाँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं कोई दल से, अपने को कोई दल से वास्ता नहीं, मगर जो नागरिक चुनौती देता है अखंडता को, उसको अनफिट करार देना। अनफिट कौन देना? अधिकार अदालत को है, तुम और मेरे हाथ में नहीं, अदालत को है। अदालत में वहाँ ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर अपन बात करना भी उचित भी नहीं है, परंतु सबके सामने टीवी में, मीडिया में आया है उसका चुनौती, तुम भी सुने, मैं भी सुना। ऐसा भाषण देने वाला अपना नेता, क्या शर्मनाक बात नहीं है? गर्व से सर उठाने की बात है। भाषा की जब बात आती है तो प्रवीण तोगाड़िया राजनीतिक नेता, मुसलमानों को तो जो है सो वोट हक ही नहीं देना चाहिए। प्रवीण तोगाड़िया जो है ना, राजनीतिक नेता नहीं होता, लेकिन बीजेपी का सपोर्टर है। सपोर्ट 1000 लोग देते हैं, वो राजनीतिक नेता है क्या? वो राजनीतिक पक्ष लगाया क्या? सपोर्ट हर कोई देता, हर राजनीतिक दल को। उसके सपोर्ट किया उसलिए पूरे लोग वैसी है, ऐसा समझना गलत है। नहीं, विचारधारा अलग है। ठीक है, चलिए मैं इसको ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं करता। नहीं, भारत के सुनिए, भारत के संविधान के अंदर सब नागरिकों को समान अधिकार है। डायरेक्ट टू मिल रहा तो नहीं मिल रहा तो शासन का गलती है, मगर संविधान का गलती नहीं है, और संविधान का हम रेस्पेक्ट करते हैं। संविधान में लिखा हुआ हर दस्तूर को अमल करने के लिए हम रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं, उसका विरोध नहीं है। हम संविधान परिवर्तन करो बोलकर भी नहीं बता रहे, हम किसी को वोट देने से वंचित करो ऐसे भाई भाषा हम यूज नहीं कर रहे राजनीतिक दल के रूप में। और आरोप लगाने वाले 1000 लगाते हैं, परंतु हम भारत के संविधान की आपके तरफ से उसका खंडन नहीं हुआ। कौन सा? बीजेपी की तरफ से खंडन नहीं हुआ, कि अशोक सिंघल साहब के बयान का भी खंडन नहीं हुआ, ना तो प्रवीण तोगाड़िया जी का भी बयान का क्यों देना? हम भारतीय जनता पार्टी के रहे तो हम जिम्मेदार है उसका खंडन करना। दल होते हुए कौन सा राजनीतिक दल खंडन करा वो बताओ? ठीक है, हमारी दृष्टि से हम नहीं दिए, मगर कौन सा राजनीतिक दल खंडन किया? हम भी करते ना। ऐसा बोलना, ऐसा भाषा उपयोग करना गलत है बोल के कौन सा हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोला बताओ? पार्टी नहीं बोला बताओ? ठीक है, चलिए अब मैं इसको प्रोलांग नहीं करता। प्रोलांग नहीं, निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनका पूर्वज यही जन्म लिए। We are Indians, sir. That's all. We are Indians. We are Indian. We have pride and proud to be an Indian. We are not going to be divided in the fractions on the name of religion, caste, creed and linguistic basis. We are one. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, हम सब एक है। इस प्रकार की भावना हर नागरिक में जागृत करने के लिए हम कार्यरत है। ओके, थैंक यू। ये थे बलवंत जी, धन्यवाद। हैदराबाद एमपी कैंडिडेट। हम अपील करते हैं कि हैदराबाद में इस बार एमआईएम को हरा के 5 बार उनको मौका दिए, एक बार हमको दो। वो जो सुरक्षा दिए उससे ज्यादा सुरक्षा देकर हम
सही राजनीतिक नेता है, यह साबित करके बताएंगे। वो साबित करने के लिए 5 साल हमारे को मौका दीजिए। सभी मतदाताओं से जात पात और सांप्रदायिक भावनाओं को भूलकर भारत के नागरिक के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये नेताओं को 4-5 टर्म सा मौका दिए, वो विफल रहे। हमको एक मौका दो, ये जो नहीं करे वो करके बताएंगे। आपके दिलों में बस के रहेंगे, कभी इस प्रकार की भावना नहीं आने देंगे कि हम अलग है, 2 वर्ग है। थैंक यू।